4 साल हो गए मुझे यूट्यूब चैनल बनाए हुए और 3 साल के बाद ना मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ था और तकरीबन 1 साल हो गया मोनेटाइज़ हुए, लेकिन मुझे कोई अर्निंग नहीं आई। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी मैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि फिर से मेरी क्लाइंट आंटी की कॉल आई थी कि बेटा मेरे 2 सूट हैं वो आप फिर से स्टिच कर दें। पहले भी मैंने 2 उनको जो सूट थे स्टिच करके दिए थे, अभी कुछ दिन पहले आपको अपने व्लॉग में शेयर भी किया था मैंने। तो आज फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था, तो फिर मैंने सोचा था ठीक है आंटी मैं आ जाऊंगी, क्योंकि उस एरिया में मुझे भी कुछ काम थे। वो एरिया वो है जो मेरा जहाँ पे पहले मेरा घर था रेंट का ही, और जिसको छोड़ने के बाद अब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी। तो खैर वहाँ के लोग मुझे बहुत ज़्यादा याद करते हैं, प्यार भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। और अक्सर मुझे ना कहते होते हैं कि ना बेटा हमने ना कभी भी आपको गेट पे खड़े नहीं देखा, आपके बच्चों को कभी बाहर गली में नहीं देखा। वो मेरे बच्चों की और मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं इस मामले में, और बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी ना ये बात अक्सर डिस्कस करते हैं। मैं तकरीबन वहाँ 4 साल रही, और 4 साल में ऐसे रही कि किसी को पता भी नहीं था कि इस घर में कोई रहता है। यानी कि मैं किसी के घर भी नहीं आती जाती थी, बस मैं चाहती थी कि मैं अपने ही घर में रहूं। और ज़ाहिर अनजान लोग हैं, मेल मिलाप मैं इतना नहीं बनाती, मेल जोल ना, तो बस मेरी अपनी आदत है। खैर फिर मैं उन्हीं की तरफ जा रही थी। अच्छा मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है इस चैनल के ऊपर ये कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती हूँ। मेरा दिल करता है कि ना बस अब ना मैं छोड़ दूँ, मुझे कुछ हासिल वसूल तो नहीं हो रहा, लेकिन बस फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं अब तो ये निकल लेने का वक्त आया ना। मैंने इसको 5 साल दे दिए, अब 5 साल के बाद ना मुझे कुछ होता है इसको छोड़ते हुए। कई दफ़ा सोचती हूँ छोड़ दूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं नहीं अब तो नहीं गिव अप करना ना, अब तो छोड़ना ही नहीं है। अब तो मोनेटाइज्ड है चैनल, फिर जो कुछ भी है आप मैंने मेहनत करनी है, मैंने वीडियोस बनानी है। व्लॉग भी बनाना कोई आसान बात नहीं है। पहले मैं स्टिचिंग की वीडियो बनाया करती थी, स्टिचिंग वीडियोज़ के लिए मुझे प्रॉपर एक टाइम देना पड़ता था, टाइम निकालना पड़ता था, डिज़ाइनिंग सोचनी पड़ती थी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी सारा कुछ, क्योंकि स्टिचिंग के लेके घर को मैनेज कर रखना। और आपको पता है एक सिंपल स्टिचिंग कर रहे हैं ना हम, वीडियो नहीं बना रहे तो वो आसान होता है, लेकिन वीडियो के साथ स्टिचिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इतनी मेहनत तलब है कि सारा दिन मेरा ना वो एक वीडियो बनाने में लग जाता था, और मेरे सारे घर के काम ऐसे पड़े रहते थे, क्योंकि हमें स्टिचिंग के लिए आइडियाज़ सोचने पड़ते थे, डिज़ाइनिंग हमें न्यू से न्यू डिज़ाइनिंग करनी पड़ती थी ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो इंटरेक्ट हो। तो लेकिन क्या होता था कि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब सोचना पड़ता था, दिमाग लगाना पड़ता था कि कहाँ से कहाँ से इतनी डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेके हैं। अगर आइडियाज़ हैं भी तो सही, तो इन्वेस्टमेंट भी तो है ना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे तो कपड़े नहीं बना रहे होते ना। तो खैर स्टिचिंग मैं करती थी, लेकिन ज़ाहिर है हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट, हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही कपड़े स्टिच करवाता है। तो कोई सिंपल पहनता है, कोई इतने स्टाइलिश नहीं पहनता, लेकिन आपको पता है कि ऑडियंस के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बस जब मैं बाहर गई थी, मार्केट भी गई थी ना साथ, तो आज डिसाइड किया था कि आज आलू अंडे बनाऊंगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन जो लगाई थी तो मैं सब्ज़ी वगैरह नहीं बना सकती थी। सब्ज़ी ज़ाहिर है टाइम टेकिंग होती है वेजिटेबल बनाना, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि आज ना मैं कोई सब्ज़ी बनाऊं, लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा थे। वो देखे मैंने ना अभी बास्केट में जो बेड शीट्स वगैरह थी ना वापस रखती थी कि ना अब मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं मज़ीद और ज़्यादा कपड़े वॉश करूँ ना। तो ये अभी जो मैंने कपड़े बाहर निकाल के रखे थे टब में, अभी ये निकालने वाले थे और इनको मैंने स्पिन भी करना था। और पता है क्या, मैं इसमें ऑटोमेटिक में स्पिन कर रही थी, कपड़े ड्राई कर रही थी, क्योंकि अभी तक मेरी ये वाली मशीन जो है इसकी फ़िटिंग नहीं हुई। तो इंशाल्लाह वो प्लम्बर हमें टाइम ही नहीं दे रहा, तो वो कह रहा था इंशाल्लाह मैं 2-3 दिन में ना आपका ये काम ज़रूर कर दूँगा। मैंने कहा भाई कर दो, अब तो सर्दियाँ भी गुजर गई हैं। तो खैर यहाँ पे फिर जल्दी से ना मैं किचन में आ गई थी। मैंने कहा ये वाला जो लास्ट राउंड है ना इसको मैं बाद में खंगाल के ड्राई करूँगी, पहले मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि तकरीबन ये 1 बजे का टाइम था और मेरे बच्चे आने वाले थे यूनिवर्सिटी से और स्कूल से। तो पहले मैंने सोचा मैं खाना बनाती हूँ, मेरे बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा थे वॉश होने वाले, तो खाना बनाने के साथ साथ मैंने बर्तन भी वॉश किए। देखे मैं वीडियो भी बना रही थी और साथ साथ मैं कपड़े भी धो रही थी। इतने मैं बाहर जहाँ मैं गई थी ना वो मेरे घर से काफ़ी दूर था और मैं
पैदल गई थी, पैदल वापस आई थी, तो मेरे ना पाँव इस कदर पेन कर रहे थे। खैर जैसे तैसे फिर मैंने खाना बनाया, फिर बाकी का जो है कपड़े वॉश किए, और जो स्टिचिंग वाले कपड़े हैं जो मैंने सिलाई करने हैं वो इंशाल्लाह मैं अपने कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी कि आंटी ने अपने कौन से ड्रेसेस दिए हैं। फिर मैं वहाँ से आंटी से कपड़े लेके, क्योंकि वहीं पे स्टोर है ना, यहाँ से कुछ लेसेस वगैरह नहीं मिलती, तो वहीं पे मैं जाके फिर आंटी की जो लेसेस लेनी थी वो मैच की। यानी कि इस तरह से ना बाहर के काम भी करने होते हैं, घर के काम भी करने होते हैं, और जब व्लॉग शूट करना होता है ना या वीडियो बनानी होती है तो काफ़ी मेहनत तलब होती है। लेकिन बस शायद मैं बस कंप्रोमाइज़ कर जाती हूँ हर चीज़ के साथ कि खैर है, कोई बात नहीं, कि अभी तो मुझे मेरी मेहनत का सिला नहीं मिल रहा, तो इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे ज़रूर अजर देंगे। अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देते। तो एटलीस्ट अब 5 साल होने वाले हैं, तो लेकिन मुझे कोई अर्निंग नहीं आई। तो खैर इंशाल्लाह कोई तो वक्त आएगा कि आएगी ज़रूर इंशाल्लाह, अल्लाह से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से मसाला बनाया, और बस तो फिर यही डिसाइड किया कि हिम्मत नहीं हारनी, जहाँ इतना टाइम दे दिया है ना वहाँ थोड़ा सा और मैं इंतज़ार करूँगी, थोड़ा और वेट करूँगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कभी तो सुनेंगे। और यहाँ पे तकरीबन मेरा खाना रेडी होने वाला था, और यहाँ इतनी ज़्यादा मेरी बुरी हालत हो रही थी, मेरे पाँव शदीद दर्द कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। अच्छा, फिर मैंने इसके अंदर बॉयल एग शामिल किए, और आलू अंडे की ये रेसिपी बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। और इसके अंदर फिर मैंने धनिया डाला, और मैं पता क्या करती हूँ, जो कसूरी मेथी है ना उसको ऐसे स्ट्रेनर में डाल के उसको वॉश करती हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि पता नहीं उन्होंने किस तरह से ड्राई की भी होती है, कितनी धूल मिट्टी उसके ऊपर पड़ी होगी, क्या कुछ हुआ होगा उसके साथ, हमें तो नहीं पता ना, हमने तो नहीं देखा ना। तो मैं ना स्ट्रेनर में ना ये वाले स्ट्रेनर में डाल के इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ, जितनी चाहिए होती है ना उतनी डाल के वॉश करने के बाद फिर मैं खाने के अंदर ऐड करती हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से ही कसूरी मेथी को यूज़ करना है, इस तरह बिल्कुल नहीं डालना बगैर वॉश किए हुए। और बस फिर फाइनली सारे घर के काम हो गए थे। यहाँ पे मैंने ना फिर रोटियां बनाई, दूसरी साइड पे चाय रखी, और कपड़े भी मैंने सारे वॉश कर दिए थे ऑफ द कैमरा। तो ज़ाहिर है एक चीज़ तो नहीं दिखा सकते ना, जितना कोशिश करते हैं जितना दिखाना है उतना दिखाएं, ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाएं। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करना है, शेयर भी करना है। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा कि अल्लाह करे मुझे मेरी पहली पेमेंट तो मिले। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।